बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट ये है कि फॉर z बिलोंग्स टू c शो दैट z नेगेटिव z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू इमेजिनरी z। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप एक कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको लें और उसमें उसका जो कॉन्जुगेट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें और रिजल्टेंट को जो है वो 2 पे अगर आप जो है वो डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी जो है वो पार्ट होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए जो है वो हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं लेट z इज इक्वल टू a प्लस एओटा बी। मतलब z को हमने एक कम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम किया कि उसके अंदर एक रियल पार्ट है और एक जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो अब अगर हम इसका जो है वो कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वैसे ही रहता है जबकि इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर z a प्लस एओटा बी है तो z कॉन्जुगेट जो है वो a नेगेटिव एओटा बी है। अब स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए गिवन स्टेटमेंट जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि z नेगेटिव z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो a प्लस एओटा बी लिखी गई है और ये नेगेटिव साइन है यहाँ पर, और z कॉन्जुगेट जो है वो a नेगेटिव एओटा बी है डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर जो है वो हम ब्रेसिस को खोलेंगे तो a प्लस जो है वो एओटा बी जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर जो है वो इस ब्रैकेट के बाहर जो है वो नेगेटिव साइन है, लिहाजा इस नेगेटिव साइन की वजह से अंदर दोनों टर्म के साइन जो है वो चेंज होंगे। जो प्लस होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव है वो प्लस की है। चूँकि यहाँ पर a प्लस का है तो लिहाजा a जो है वो नेगेटिव का बन जाएगा और नेगेटिव एओटा बी जो कि नेगेटिव का है तो वो प्लस का एओटा बी बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो a नेगेटिव का और a प्लस का, तो ये दोनों जो है वो आपस के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो एक एओटा बी और एक दूसरी एओटा बी है। तो इसको हमने इधर लिख दिया और डिवाइडेड बाय 2 जो नीचे है। चूँकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो लिहाजा ये 2 एओटा बी होगा। तो इसके अंदर जो है वो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ एओटा बी रह गया। अब चूंकि ये एओटा जो है वो बी के साथ है तो वो ये शो कर रहा है कि बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, जो ऊपर जो हमने कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमने अज्यूम किया था। इन अबव अजम्पशन एओटा बी इज द कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द जी, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव दैट z नेगेटिव z कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट किया जाए और रिजल्टेंट आंसर को जो है वो 2 पे डिवाइड करें तो जो पार्ट आएगा वो हमारे कम्प्लेक्स नंबर का जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। हेंस द स्टेटमेंट इज प्रूव्ड।